हाय स्टूडेंट, वेलकम टू द एसएससी क्लासेस। मैं ममता पांडे। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर के ह्यूमन डेवलपमेंट विषय के अंतर्गत आज का टॉपिक है हमारा वृद्धि और विकास। आज हम लोग वृद्धि एवं विकास के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सामान्य बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास का प्रयोग एक ही अभिप्राय के लिए किया जाता है, परंतु सच्चाई यह है कि दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। हम लोग क्या देखते हैं कि जो वृद्धि और विकास होता है, हम लोग ये मानते हैं कि दोनों क्या है, कुछ अंतर है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, पर्याप्त अंतर है, बहुत सारे अंतर है। सामान्यतः वृद्धि एवं विकास को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है और वृद्धि के स्थान पर विकास का तथा विकास के स्थान पे वृद्धि का उपयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों ही संकल्पनाओं यानी कॉन्सेप्ट में व्यापक अंतर पाया जाता है। ठीक है ना, इन दोनों में क्या होता है, व्यापक अंतर पाया जाता है। क्योंकि पिछले अपने क्लास में देखा था कि वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। ठीक है, वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, और विकास क्या होता है, गुणात्मक होती है और मात्रात्मक दोनों। ठीक है ना, हालांकि क्या कहे हैं, वो हालांकि कहे हैं कि मात्रात्मक वृद्धि जो होता है मात्रात्मक होता है और विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। जबकि कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो विकास होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। क्लियर हुआ? परंतु इन दोनों ही कॉन्सेप्ट में व्यापक अंतर पाया जाता है। यद्यपि दोनों क्या होते हैं, साथ साथ चलने वाली क्या है, प्रक्रियाएं हैं। ये दोनों क्या है, साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। वृद्धि जहां मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है, ठीक है, जिसमें शरीर का आकार, मात्रात्मक यानी क्या है, शरीर का आकार, वजन, लंबाई व अन्य संरचनाओं में क्या करता है, वृद्धि सन्निहित करता है। जैसे कि जब आप पढ़ेंगे वृद्धि का, जब हम लोग वृद्धि और ग्रोथ इसमें देखेंगे, वृद्धि मतलब क्या था, ग्रोथ, तो इसमें देखेंगे कि जो वृद्धि का अर्थ क्या है, बढ़ना या फैलना। ठीक है, तो क्या है, ग्रोथ एक क्या होता है, लिमिटेड दायरा होता है। जो वृद्धि है यानी ग्रोथ है, इसका क्या है, लिमिट दायरा है, यानी कि यह सिर्फ शारीरिक विकास की बात करता है। और ग्रोथ का अर्थ क्या है, बढ़ना, चाहे वह इनर हो या आउटर, यानी आंतरिक हो या बाह्य, दोनों अंगों का बढ़ना ही क्या होता है, ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, तो आप देख रहे थे इसमें जो वृद्धि होता है क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक है। तो मात्रात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, उसके क्या चेंजिंग हो रही है कि ये शरीर का आकार, वजन, लंबाई व अन्य संरचनाओं में जो वृद्धि सन्निहित है, अर्थात उनमें क्या है, उधरमुखी बढ़ावार होती है। इसमें क्या होती है, ये क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बैठा है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, इतने बड़े बड़े, ये क्या, उधरमुखी विकास है इसका। यहाँ पे उसका क्या हो रहा है, शारीरिक, यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ हो रहा है। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, फिजिकल यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। वहीं विकास क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तनों की ओर इंगित करता है। इसमें न केवल शारीरिक परिवर्तन वृद्धि ही सम्मिलित होती है, बल्कि मानसिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन भी क्या होते हैं, सम्मिलित रहते हैं। तो चलिए हम लोग वृद्धि को देखते हैं। तो अब क्या है इसमें, वृद्धि। तो वृद्धि का क्या अर्थ है, वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना। अब बढ़ना क्या है, बढ़ना, ये क्या बढ़ना, शारीरिक यानी फिजिकल चेंजिंग की यहाँ पे बात की जा रही है।
तो जो चेंजिंग होता है वो बढ़ना का, चाहे वो इनर हो या आउटर हो, मतलब वो आंतरिक हो या बाह्य हो, दोनों अंगों का बढ़ना ही क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। जैसे अगर हम इनर की बात करें तो, आंतरिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है? अतः प्राणी के आंतरिक और बाह्य शारीरिक अंगों का बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। तो हम अगर यहाँ पे आंतरिक इनर की बात करें, यानी इनर की बात करें तो इसमें क्या है? जैसे लंग्स के आकार, फेफड़े, ऑर्गन सिस्टम का बढ़ना ही क्या कहलाता है? इनर यानी आंतरिक ग्रोथ कहलाता है। वहीं जब हम आउटर की बात करते हैं, यानी बाह्य की बात करते हैं, बाह्य अंगों की बात करते हैं, बाह्य शारीरिक अंगों की, ठीक है ना, बात करते हैं, तो उसमें क्या आता है? वो जब हम आउटर की बात करें तो हम देखते हैं उसमें जो हमें चीजें जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना। बाह्य में क्या होता है? हमें प्रत्यक्ष दिख रहा हो, यह सब हमारी बाहरी ग्रोथ है, यानी वृद्धि कहलाते हैं। जैसे हमारी लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई, मोटाई, ये सब क्या है? हमारी बाह्य आउटर ग्रोथ है। जैसे कि क्या है? एक बालक, क्या एक प्राणी ही ले लीजिए, मनुष्य है, उसके जब इनर पार्ट, ठीक है ना, उसके आंतरिक अंगों का जब विकास होता है वो हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन जब बाह्य शारीरिक अंगों में उसका बढ़ना यानी वृद्धि हो रहा है, हम देखते हैं कि जो ये बच्चा है, ये क्या है? ये छोटा है, फिर धीरे धीरे क्या है? बड़ा होते जा रहा है। इसके हाथों में क्या आ रही? परिपक्वता आ रही है, ठीक है ना। ये क्या है? परिपक्वता आ रही है, वो धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है और इतना लंबा, ऐसे देखा जाए तो लंबाई और चौड़ाई और मोटाई को, इसमें हम क्या करते हैं? वृद्धि की यहाँ पर ग्रोथ को हम देख रहे हैं, तो ग्रोथ को हम क्या करते हैं? मापते हैं, मात्रात्मक होती है कि बच्चा जब 0 से 2 इयर्स का था ऐसे था, फिर 6 से 8 तक आया तो ऐसे है, फिर 8 से फिर 12 तक गया तो इतना। ये हम क्या कर रहे हैं? माप रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं? माप रहे हैं। तो हमारी लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई, मोटाई, ये सब क्या है? हमारे बाह्य यानी आउटर ग्रोथ है। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि जो वृद्धि का दायरा है वह सिर्फ फिजिकल ग्रोथ तक है, जबकि विकास का जो दायरा है वह क्या है? विस्तृत है। यानी इसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास, ठीक है ना, यानी सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि क्या होती है? बाद में होती है। अब इसको आप समझिए कि ये क्या है? हमारा जो ग्रोथ है ये क्या है? छोटा पार्ट है, ठीक है ना। जो वृद्धि है ये क्या है? हमारा ये छोटा पार्ट है, और जो इसका जो दायरा है और जो विकास का जो दायरा है, यहाँ पे ये यहाँ पे समझिए, ये वृद्धि है और ये विकास है। तो जो ये वृद्धि है यानी ग्रोथ और ये डेवलपमेंट, तो ये जो वृद्धि है इसका दायरा क्या है? छोटा है, और विकास का दायरा क्या है? विस्तृत है यानी बड़ा है। तो ये डेवलपमेंट आपको क्या दिखा रहा है कि यह आपके फिजिकल के साथ साथ आपके सोशल, मेंटल डेवलपमेंट को भी क्या है? बता रहा है। यानी ये जब ग्रोथ इसके बीच में आएगा तो इसमें ग्रोथ में क्या हो रहा है? शारीरिक यानी फिजिकल चेंजिंग हो रहा है। और जब इसी के अंतर्गत ये विकास का जब दायरा आ रहा है, तो विकास के अंतर्गत क्या है? शारीरिक चेंजिंग के साथ साथ विकास में क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, ये सब हो रहे हैं। तो ये क्या है? तो यह हम मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो यह वृद्धि और विकास है, इसमें जो ग्रोथ है वह क्या है? छोटा यूनिट को दर्शा रहा है, जबकि डेवलपमेंट जो है वह बड़े यूनिट को दर्शा रहा है। तो आप यह कह सकते हैं कि विकास क्या है? छोटा आयाम वृद्धि है। विकास का छोटा आयाम क्या है? वृद्धि है। जैसे यहाँ पे भी आप समझ लीजिए, जैसे बच्चा ये क्या कर रहा है? छोटे से बड़े, बड़े की तरफ क्या, यहाँ पे उसका ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पे इस बच्चे का क्या हो रहा है?
विकास भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे शारीरिक चेंजिंग के साथ साथ क्या हो रहा है, सर्वांगीण विकास भी हो रहा है। लेकिन अगर शारीरिक रूप से ही नहीं बढ़ रहा है, वह क्या है, उसके हाथ में, लेकिन अगर जो बच्चा है वो शारीरिक रूप से ही नहीं बढ़ रहा है, ये जो बच्चा है क्या है, शारीरिक रूप से ही नहीं बढ़ रहा है, वह क्या बढ़ रहा है, उसके हाथों में परिपक्वता भी आ रही है। ठीक है ना, उसके हाथों में क्या आ रही है, परिपक्वता भी आ रही है। उसका जो IQ लेवल है वो तेज हो रहा है। ठीक है ना, उसकी IQ लेवल भी क्या हो रहा है, तेज हो रहा है। उसका सोचने समझने की जो क्रिया है तेज हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि हम कहें कि बच्चे में क्या आ रहा है, परिपक्वता आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है। तो यह क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। ठीक है ना, ये परिपक्व हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। यानी फिजिकल चेंजिंग के साथ साथ क्या हो रहा है, मेंटल, IQ, ठीक है ना, बौद्धिक, सब शारीरिक सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें ये जो बच्चा है, ठीक है ना, ये जो बच्चा है गर्भाधान जब हो रहा है उसका, तब से लेकर जन्म तक, यानी जन्म होने के बाद मृत्यु तक, पहले जीवन में क्या होता है। एक बार क्वेश्चन, मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन कि जो बच्चा है वो, जब बच्चा गर्भाधान जब हो रहा है, उस बच्चे का, उस शिशु का जब गर्भाधान हो रहा है, उस भ्रूण का, और उसका तब वो क्या कर रहा है, जन्म ले रहा है, और जन्म होने के बाद, उस बच्चे के जन्म होने के बाद मृत्यु तक, पहले जीवन में क्या होता है, पहले वृद्धि आती है या विकास आती है। तो आप यहां पे नोट कर लीजिए कि जैसे ही जीव बनता है, जैसे ही जीव बनता है ना, तो हर व्यक्ति के जीवन में विकास पहले होता है, और जब विकास होने लगता है ना, तब वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे पूछा जाता है कि पहले वृद्धि आती है या विकास आती है, ठीक है ना, पहले वृद्धि आती है, विकास आती है, तो क्या है, किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में आती है। आप क्या बताएंगे, किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में आती है। तो इसको कैसे समझाएंगे, जैसे जीव बनता है तो हर व्यक्ति के जीवन में विकास पहले होता है, और जब विकास होने लगता है तब क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर हुआ। और वृद्धि में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, शारीरिक व रचनात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन सभी क्षेत्रों में होते हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजिंग होते हैं, वो क्या होते हैं, शारीरिक होते हैं, संरचनात्मक होते हैं, यानी उसकी बॉडी चेंजिंग हो रही है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ठीक है ना, उसके बॉडी वेट बढ़ रहे हैं। जबकि विकास में क्या हो रहा है, उसमें क्या चेंजिंग हो रहा है, उसमें सभी क्षेत्रों में हो रहा है, यानी सर्वांगीण विकास हो रहा है। यहाँ पे फिर देखिए, वृद्धि क्या होता है, गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की आयु के आसपास जाकर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, वृद्धि क्या होती है, गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद होती है। जबकि क्या है, जब निषेचन यानी गर्भाधान जिस समय होता है उसी समय से विकास शुरू हो जाता है। ठीक है ना, भ्रूण का विकास शुरू हो जाता है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन के समय से ही क्या होता है, विकास शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वृद्धि क्या हो रही है, 2 सप्ताह बाद प्रारंभ हो रही है। और कब जाके रुक जा रही है, तो 20 वर्ष की आयु के आसपास जाकर के क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, शून्य हो जाती है, रुक जाती है। तो यहाँ पे एक परिभाषा देख लीजिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, हरलॉक के अनुसार, हरलॉक महोदया कहती हैं कि वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों, आकार एवं संरचना में परिवर्तन का उल्लेख करती है। ठीक है, ये क्या कर रही है, मात्रात्मक परिवर्तनों, आकार एवं संरचना में क्या कर रही है, उसके संरचना में परिवर्तन कर रही है। यानी
जो उसकी संरचना में परिवर्तन हो रहा है, शारीरिक जो संरचनात्मक वृद्धि हो रहा है शारीरिक परिवर्तनों में है, जो एक व्यक्ति में क्या कर रहा है, परिपक्वता के दौरान चलने वाले क्रम में होता है, अर्थात उसमें क्या हो रहा है, उधर वो मुखी बढ़ावार होती है, उसमें उसे क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए विकास यानी डेवलपमेंट। विकास क्या है? तो विकास क्या है? विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर, ठीक है ना, जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से चलती रहती है। ये क्या है? धीरे धीरे अविराम गति से चलती रहती है। और विकास केवल शारीरिक ना होकर, यहाँ पे क्या दिया, केवल, जबकि वृद्धि में क्या है, केवल शारीरिक, और विकास में क्या है, केवल शारीरिक ना होकर मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन को क्या करते हैं, सम्मिलित करता है। और यह परिवर्तन गर्भ काल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में क्या होते हैं, प्रकट होते रहते हैं। यहाँ पे नोट डाउन है, यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंस है कि जीवन में विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन कभी समान नहीं होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं क्या होते हैं, रचनात्मक होते हैं, एवं उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं। जैसे क्या होते हैं, जो जीवन में विकास की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, वो समान नहीं होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में यानी जब वो बच्चा क्या है, जब वो शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उस टाइम वो क्या है, रचनात्मक परिवर्तन उसके में देखने को मिलता है। लेकिन जब उत्तरार्ध में वो आता है वो परिवर्तन क्या होता है, नकारात्मक होते हैं। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे रचनात्मक और नकारात्मक, उसी को हम विनाशात्मक भी कहते हैं। यानी ये बच्चा क्या है, इधर वाला जो पार्ट है वो क्या है, रचनात्मक है, और इधर वाला निगेटिव यानी विनाशात्मक है। और ये बीच का है, यानी इधर शैशवावस्था, इन्फेंसी जिसको कहते हैं, और इधर आपका क्या है, वृद्धावस्था। ये क्या है, इधर रचनात्मक चेंजिंग हो रहे हैं, उसमें परिवर्तन जो हो रहा है उसमें क्या है, अगर कोई बच्चा है, आप देखे होंगे कि अगर एक बच्चा है वो गिर गया, तो उसमें आप लोग कहते हैं ना कि बच्चा है गिर गया, ये ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर उसके हड्डियों में चोट लगे, मांसपेशियों में चोट लगे, तो आप लोग बोलते हैं ना कि बच्चा है जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी रिकवर हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। बट अगर वही वृद्धावस्था में ये चीजें देखने को मिलता है, अगर एक कोई वृद्ध आदमी है, मानो है, वो व्यक्ति है, गिर गया, उसकी हड्डियों में चोट लगी, हड्डियां टूट फूट गई, मांसपेशियों में चोट लग गई, तो क्या होता है वहां पे, नकारात्मक, यानी वहां पे क्षीणता दिखाई दे रहा है, वो विनाशात्मक की तरफ जाता है। बोलते धीरे धीरे वो हो सकता है कि वो जुड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, लाइफ सर्कल है ये जो दिखाया जा रहा है, तो इसमें क्या है, ये जो शैशवावस्था यानी किशोरावस्था के पहले यानी प्रारंभिक अवस्था में जो वो परिवर्तन हो रहा है, रचनात्मक हो रहा है, चाहे वो उसकी आंतरिक हो या बाह्य हो। बट जब उत्तरार्ध में आता है, ये उत्तरार्ध में जब आ रहा है, तो उसके होने वाले जो परिवर्तन है वो नकारात्मक यानी विनाशात्मक होते हैं। अब इस पे हॉलक महोदय की परिभाषा है, इसको देखते हैं कि विकास को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यानी ये ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह व्यवस्थित तथा समानुगत, यानी इसको क्रमित भी कहते हैं, समानुगत परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं क्या होती हैं, प्रकट होती हैं। तो हॉलक महोदय क्या कह रही हैं विकास के बारे में, कि जो ये विकास होता है ना,
विकास क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोसेस है जो जन्म से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक वो अविराम गति से चलती रहती है। हाँ, विकास की प्रक्रिया क्या है? विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न रहती है। जब शिशु के शारीरिक अंगों में वृद्धि होती है, जब शिशु के शारीरिक अंगों में वृद्धि होती है तो विकास भी तो क्या होता है? तो विकास भी होता है। और विकास क्या है? अमूर्त होता है, जिसको हम क्या करते? देख नहीं सकते हैं और ना ही इसको माप सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें क्या है? अनुभव अवश्य कर सकते हैं, परंतु इन्हें समझने में भी क्या लगता है? समय लगता है। तो विकास का क्षेत्र अत्यंत क्या होता है? व्यापक है, बड़ा है, और इसका अंत क्या होता है? गर्भाधान से लेकर के वृद्धावस्था तक जो होने वाले सभी शारीरिक एवं मानसिक जो परिवर्तनों का क्रम जो इसमें समाहित होता है, अर्थात विकास से केवल शारीरिक वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों का ही संकेत नहीं मिल रहा है, बल्कि इसमें क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक परिवर्तन भी क्या है? सम्मिलित रहते हैं, जो कब से कब तक? गर्भ काल से लेकर के मृत्यु प्रयत्न तक व्यक्ति में प्रकट होते रहते हैं। जैसे क्या है? शैशवावस्था में वजन में वृद्धि, तंत्रिकाओं, ग्रंथियों और पेशियों के उत्तकों में क्या है? वृद्धि के कारण होती है। ठीक है ना? अब जो विकास को परिभाषित कर रहे हैं हर्लॉग महोदया, कह रही हैं जो क्रमिक, उन्होंने जो व्यवस्थित जो कहा है और समनुगत जो कहा है, उन्होंने क्या है? क्रमिक यानी ऑर्डरली, ठीक है ना? ऑर्डरली शब्द से आशय है कि विकास की प्रक्रिया में जो होने वाले परिवर्तन में कोई ना कोई क्रम अवश्य ही रहता है, ठीक है ना? जो विकास की प्रक्रिया है उसमें कोई ना कोई क्रम अवश्य रहता है, और आगे होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या है? पूर्व परिवर्तनों पे क्या होता है? आधारित होता है। ठीक है। अब समानुगत क्या है? उन्होंने समानुगत को क्या बताया है? कोहेरेंट में, जैसे कोहेरेंट में क्या उन्होंने बताया है? समानुगत को कोहेरेंट कहते हैं। शब्द से उनके तात्पर्य क्या है कि परिवर्तन कभी भी संबंधहीन नहीं होता। ठीक है, वो क्या कह रही हैं कि जो परिवर्तन है वह संबंधहीन नहीं होता, बल्कि हर एक परिवर्तन के बीच कोई ना कोई संबंध अवश्य रहता है। ठीक है ना, उसमें जरूर कोई ना कोई संबंध रहता है। जैसे इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में क्या होता है? नवीन विशेषताएं, योग्यताएं प्रकट होती हैं। और ये कब प्रकट होती है? पूर्व परिवर्तनों पे आधारित होते हुए व्यक्ति में क्या हो रही हैं? प्रकट हो रही हैं। तो आई होप आज का हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।